बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, बिलाखिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया और इस तारीख का इंतज़ार तकरीबन एक महीने से किया जा रहा था। कल पेशावर के पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया। इमरान खान साहब ने 25 मई को अपने तमाम कारकुनान और पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की। इमरान खान साहब खुद पेशावर में हैं और पेशावर से 25 मई को एक बड़े काफिले को लीड करते हुए श्रीनगर इस्लामाबाद हाईवे पर पहुंचेंगे और श्रीनगर हाईवे से इमरान खान साहब इस अपनी तहरीक हकीकी आज़ादी का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को और अपने तमाम कारकुनान को वहाँ पर श्रीनगर हाईवे पर 3 बजे पहुँचने की हिदायत की है और साथ साथ उन्हें दावत दी है कि वो इस तहरीक हकीकी आज़ादी में इमरान खान साहब का साथ दें ताकि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाई जा सके। नाजरीन, हकीकी आज़ादी इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि 1947 में हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे ऑर्डर्स बाहर से होते थे, हमें बाहर से डिक्टेट किया जाता था कि आपने ये फैसला करना है, ये फैसला नहीं करना। हम अपनी खारजा पॉलिसी बनाने में आज़ाद नहीं थे। अब जो इस स्ट्रगल के बाद और अब इस तहरीक के बाद उनका कहना है कि इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे और पाकिस्तान वो फैसले करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के मफाद में होगा। इसलिए इमरान खान साहब ने 25 मई को इस तहरीक का आगाज़ करने का फैसला किया है बाकायदा तौर पे। इससे पहले इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में बड़े जलसे किए, रिकॉर्ड 7 जलसे किए। इससे पहले भी बड़े जलसों का रिकॉर्ड उन्हीं के पास था। अब दोबारा जो है उन्होंने बड़े जलसे करके अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं। आखिरी जलसा उनका मुल्तान में था। इमरान खान साहब ने मुल्तान में एक रिकॉर्ड 7 जलसा किया। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस बात को तस्लीम किया कि मुल्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। जो मुल्तान के करीबी शहरों से काफिले रवाना हुए थे वो मुल्तान में एंटर हुए बगैर वापस आ गए। जलसे में, जलसागाह में वो एंटर हुए बगैर रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि वहाँ सड़कें ब्लॉक हो चुकी थी, पूरा शहर ब्लॉक हो चुका था। स्टेडियम में मज़ीद गुंजाइश नहीं थी वहाँ पे लोगों की, और शहर में मज़ीद गुंजाइश नहीं थी गाड़ियों की, इसलिए वो लोग वापस आ गए। मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने किया और इमरान खान साहब मुल्तान से डायरेक्ट जो है वो पेशावर चले गए थे। वो पेशावर इसलिए गए थे नाजरीन क्योंकि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में और बनी गाला में सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, साथ साथ उनको गिरफ्तार किए जाने का भी खदशा था। तो इससे बचने के लिए इमरान खान साहब पेशावर चले गए। पेशावर में ही अभी तक वो मौजूद हैं। वहीं पर इन्हीं पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें यह फैसला किया गया 25 तारीख का और लॉन्ग मार्च की तारीख दी गई। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को एक कॉल रिसीव हुई जो कि तकरीबन 1 मिनट 19 सेकंड की वो कॉल थी। वो कॉल अटेंड करने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब के कान में एक बात की और कहा कि वो कह रहे हैं अगर आपने हमारी कॉल ना ली तो हम आपको ट्रैप कर दें। इमरान खान साहब ने कहा कर दें, बेशक कर दें। इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम किसी की कॉल नहीं लेंगे और ना ही मैं किसी से बात करूँगा। हमारा जो एक ही मकसद है वो लॉन्ग मार्च है और तहरीक हकीकी आज़ादी को हम हर सूरत में कामयाब करके रहेंगे, क्योंकि इसी में ही पाकिस्तान की बका है। इमरान खान साहब का कहना था ना ही वो कोई अब डील करेंगे, ना ही किसी को कोई ढील देंगे और उनका एक ही मुतालबा है जो कि इलेक्शन का मुतालबा है। फौरी असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब पहले कह चुके थे कि वो कुछ नंबर्स ब्लॉक कर चुके हैं, इसलिए इमरान खान साहब के तो नंबर वो ब्लॉक्स कर चुके थे। अब जो है वो कॉल्स शाह महमूद कुरैशी साहब को आ रही थी। मुझे नहीं पता वो कॉल्स किसकी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो कॉल किसकी थी और किस लिए की गई थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद और लॉन्ग मार्च की तारीख देने के बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि हम ये एहतजाज और लॉन्ग मार्च किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, किसी को हम घरों से निकलने नहीं देंगे और गिरफ्तारियां करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अमली तौर पे इसका इक़दाम किया गया। रेड जोन को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। जो मेन रोड्स थे, जहाँ जहाँ से काफिले ज़्यादा आने थे, वहाँ कंटेनर्स लगा दिए गए, पुल जो हैं वो बंद कर दिए गए और नाजरीन रात के
छापे मारे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर और ज़िलाई ओहदेदारान जितने भी हैं उनके घरों पर छापे मारे गए और इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अगर मैं लिया की बात करूं तो लिया से PTI के MNA मलिक नियाज अहमद जक्खड़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ PTI तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर लिया जनाब इफ्तिखार अली बाबर खान खितरान साहब को भी रात पुलिस ने उनके घर से जो है वो गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ बाकी जो तमाम कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई ओहदेदारान हैं, तहसील के ओहदेदारान हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे गए क्योंकि हुकूमत के पास 700 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और ओहदेदारान को गिरफ्तार करने का टारगेट है और उनके पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है। वो उस लिस्ट के मुताबिक गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं और कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रहे हैं। नाज़रीन, जो सूरत हाल 25 मई को मुल्क में पैदा होनी थी वो अभी से जो है वो मुल्क में पैदा हो चुकी है और मुल्क जो है वो शदीद इस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो चुका है। शहर शहर में पुलिस छापे मार रही है, कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। यकीनी तौर पे कंटेनर्स लगाने से, रास्ते बंद करने से आम आवाम को, आम पब्लिक को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्क पहले ही मुश्किल सूरत हाल से जो है वो दो चार है। इस तरह के इकदाम से मुल्क के लिए मजीद जो है मुश्किलात सामने आएंगी। नाज़रीन, अगर बात की जाए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान ने 2 मार्च किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल जरदारी ने मार्च किया और नून लीग मरियम नवाज ने भी एक मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया। लेकिन उस वक़्त की हुकूमत से जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक़्त किसी ने वो जो मार्च थे उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस्लामाबाद में उन्हें सहूलियात मुहैया की गई। ना ही उन पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया, ना ही उन्हें किसी किस्म की रोक टोक की गई, बल्कि उन्हें फ्रीली जो है इस्लामाबाद की तरफ आने दिया गया और वो इस्लामाबाद में बैठे रहे। उन्होंने एहतजाज किया, ना उनके रास्ते बंद किए गए, ना ही कंटेनर्स लगाए गए। जबकि अगर बात करें मौजूदा हुकूमत की तो ये इनका पुराना तरीक़ाकार है। जब जब भी कोई एहतजाज होता है या इमरान खान साहब एहतजाज करते हैं या कोई और जमात जो है वो एहतजाज करती है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है, तो इनके पास एक ही तरीका है, ये रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा देते हैं ताकि लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँच ना सकें। फिर जो लोग नहीं पहुँच सकते कंटेनर्स की वजह से, रास्ते बंद करने की वजह से, मार्च में वो शामिल नहीं हो सकते, तो बाद में कहा जाता है देखें जी आपका मार्च नाकाम हो गया, आप तो कहते थे कि हमारे साथ 20 लाख लोग आएंगे लेकिन आपके साथ तो कोई तकरीबन 20,000 लोग भी यहाँ पर इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। मुझे बताएं किस तरह पहुँचेंगे जब रास्ते बंद होंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, आप लोगों को घरों से गिरफ्तार करेंगे, जेलों में बंद करेंगे, जेलें भर देंगे, तो कौन पहुँच सकेगा इस्लामाबाद में, कौन पहुँचेगा वहाँ इस्लामाबाद में जब रास्ते ही बंद होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर भी कहा था अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है तो हम शहर शहर में इस एहतजाज को फैला देंगे, इस मार्च को शहर शहर में फैला देंगे, हर शहर में एहतजाज होगा, हर शहर में जो है वो रास्ते सड़कें ब्लॉक करेंगे और अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत में वो कामयाब बनाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा अगर उन्हें अकेला भी निकलना पड़ा तो वो अकेले भी निकलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को तहरीके हकीकी आज़ादी ज़रूर जो है वो कामयाब करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी हर सूरत में दिलवा कर रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई सीरियस हो चुकी है और हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ चुके हैं। अभी 25 मई दूर है, 2 दिन बाद 25 मई है। 25 मई को हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे, मुल्क के और इस्लामाबाद के भी हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ इमरान खान साहब भी इस बात पर कायम है कि वो हर सूरत में लॉन्ग मार्च करेंगे और दूसरी तरफ हुकूमत है वो भी बज़िद है कि उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत में नाकाम बनाना है। लेकिन देखते हैं कि 25 मई को क्या होता है और क्या सूरत हाल बनती है, लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होता है और कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि पूरे पाकिस्तान से कोई लाखों लोग जो हैं, तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो इस मार्च का हिस्सा बनेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वो हर सूरत में घर बेच कर रहेंगे। नाज़रीन, आज की दूसरी जो खबर है वो ये कि इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया है। CNN जो कि अमेरिकन न्यूज़ चैनल है उसको इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जो है वो इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू बाकी तमाम इंटरव्यू से, जो साबका इंटरव्यूज थे उनसे हार्ड इंटरव्यू था। CNN की होस्ट बैकी एंडरसन ने इमरान खान साहब से सख्त लहजे में इंतहाई सख्त सवालात किए, लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम सवालात का जवाब तहम्मुल से दिया और इन तमाम सवालात पर इमरान खान साहब का स्टैंस बिल्कुल वही था, बिल्कुल वैसा था जो जिस तरह वो पहले इन सवालात के जवाब दिया करते थे या पहले इन इश्यूज़ पर बात करते थे।
पहले भी वो अमेरिका में जाकर भी उन्होंने यही बातें की और अब दोबारा जो है एक मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में दोबारा वो बातें दोहराई हैं। नाजरीन, अगर बैकी एंडरसन के सवालात का खुलासा पेश किया जाए, समरी पेश की जाए, तो वो सवालात इस तरह बनते हैं कि इमरान खान साहब से बैकी एंडरसन ने ये सवालात किए, क्या आप जो इल्ज़ामात अमेरिका पर लगाते हैं, कॉन्स्पायरेसी के इल्ज़ामात लगाते हैं, रिजीम चेंज के इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या इल्ज़ामात के आपके पास कोई वाज़ेह ठोस सबूत मौजूद हैं? जब डोनाल्ड लू ने आपको धमकी दी तो क्या इस पर आपने यूएस प्रेसिडेंट से कोई रब्ता किया? यूएस प्रेसिडेंट को इस पर इन्फॉर्म किया गया? बैकी एंडरसन ने इमरान खान साहब से पूछा, क्या आप एंटी अमेरिकन हैं? और साथ ही बैकी एंडरसन का कहना था कि जिस दिन आपने रूस का दौरा किया उसी दिन ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन हमले की मजम्मत की आपने, या अब कोई मजम्मत करेंगे रूस के यूक्रेन हमले की? क्या आप समझते हैं कि वो हमला ठीक था? क्या आप इसकी मजम्मत करेंगे? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है और मुल्क जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है। इसके बावजूद भी आप मार्च करने निकले हैं। क्या आप समझते हैं ये मार्च, आपका लॉन्ग मार्च मुल्क के मफाद में होगा? क्या फ्यूचर में अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आपकी बनती है तो क्या आपके पास कोई मईशत को ठीक करने का, मुल्क की मईशत को बेहतर करने का कोई हल मौजूद है? लेकिन ये वो सख्त सवालात थे जो बैकी एंडरसन ने इमरान खान साहब से किए। तो इमरान खान साहब ने तमाम सवालात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया और उसे समझाया कि हमारे साथ क्या हुआ। इमरान खान साहब से जब पूछा गया क्या आपके पास कोई इन इल्ज़ामात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है, इस कॉन्स्पायरेसी के, रिजीम चेंज के हमारे पास ठोस सबूत मौजूद है। डोनाल्ड लू ने हमें धमकी दी, हमारे एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी कि अगर इमरान खान साहब को आप हुकूमत से निकालते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर इमरान खान साहब हुकूमत से नहीं निकलते तो पाकिस्तान के लिए सीरियस जो है वो इसके नताइज सामने आएंगे और पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमने वो मिनट्स और वो मरासला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, उनके सामने रखा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये अमेरिकन इंटरवेंशन को जो है वो एक्सेप्ट किया और इसको डीमार्च किया गया। हमने वो मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा, स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेजा गया, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने भी रखा गया। सब ये तस्लीम करते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन की है। रूस के सवाल पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि रूस का दौरा मेरा पहले से तयशुदा था, इस पर हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरे रूस पहुंचने पर रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला करेगा। हम इस बारे में मुकम्मल तौर पे लाइल्म थे। हमारे दौरे का मकसद यूक्रेन हमले की को फेवर करना नहीं था, बल्कि हमारे दौरे का मकसद रूस से गैस, सस्ता तेल और गंदम लेना था, जो कि मैं पाकिस्तान की अवाम के लिए, अपनी अवाम के लिए वहाँ मामला तय करने गया था, क्योंकि हमने रूस से गंदम लेनी थी, सस्ता तेल लेना था और गैस पाइपलाइन के हमारे जो है वो मुआहदे तय होना थे। मैं कभी मिलिट्री सोल्यूशन के हक में नहीं रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ, इससे पहले भी मैंने कई बार कहा है, अफगानिस्तान के मामले पर भी मैंने कहा था कि किसी भी मसले का हल मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं अब भी वही कहूँगा कि यूक्रेन में जो हमला हुआ उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। और सवाल पर इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया जो कि स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका का, उसने रूस से सस्ता तेल लिया अपनी आवाम के लिए। उन्होंने जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी जो खारजा पॉलिसी है, आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी आवाम को सस्ता तेल देने के लिए उन्होंने रूस से सस्ता तेल लिया। मैं भी वही करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अगर आप मजम्मत की बात करते हैं तो क्या अमेरिका ने कभी इंडिया की मजम्मत की है? जो कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है, कश्मीर के लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है, कश्मीर के तकरीबन 80,000 लोग शहीद किए गए, क्या आज दिन तक अमेरिका ने या डेवलप्ड कंट्रीज़ ने या अमेरिका के अलाइज ने इंडिया की मजम्मत की है कि वो कश्मीर पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? नाज़रीन, इसके साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में 400 ड्रोन अटैक किए। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में 400 ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें हमारे बेगुनाह लोग और मासूम लोग जो है वो मारे गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में $1 बिलियन का नुकसान किया, साथ साथ हमने 80,000 जानें भी गंवाई, लेकिन उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। इस हमारी सेक्रीफाइस को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, कभी तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि इसको हमें हमेशा डू मोर का मुतालबा किया गया।
इमरान खान साहब ने कहा जब मैंने मुल्क संभाला उस वक्त बदतरीन करंट डेफिसिट था, लेकिन हमने कोरोना के बावजूद मुल्क की मईशत को सहारा दिया, मुल्क की मईशत को बेहतर किया। हमारी हुकूमत के तीसरे साल जो 5.6 था जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6 था, और फोर्थ ईयर जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6% पे था, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ। तो नेक्स्ट भी जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हमारे पास लाया अमल है कि हमने मईशत को किस तरह ठीक करना है, और हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। ये जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करते हम इनके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। ये वो सवालात थे और ये वो जवाबात थे जो इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू में दिए। आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कितने सख्त सवालात थे, और इमरान खान साहब का स्टैंड वही था जो वो पहले दिन से कहते हैं। अभी भी दोबारा उन्होंने वही बातें दोहराई कि हमें हमारे कॉन्स्पायरेसी पे भी उनका स्टैंड वही था कि हमारे खिलाफ रेजीम चेंज किया गया, हमारे खिलाफ साजिश की गई। खान साहब ने कहा ये इल्ज़ाम नहीं है, हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं, और उनसे मुतालबा किया अमेरिका से कि वो डोनाल्ड लू को जो है वो सैक करें, क्योंकि डोनाल्ड लू ने जो है वो हमारे इंटरनल अफेयर में मुदाखलत की है। बैड मैनर्स डोनाल्ड लू ने शो किए, इस पर उन्हें सैक किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग यहीं तक था। अगले वीलॉग तक अपने ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।